नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कल्ट फिट यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास हठ योग के ऊपर है और इस तरह की और क्लासेस के लिए आप कल्ट फिट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आप सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम नवीन है और ये है मेरी साथी टीचर श्वेता। आज की इस हठ योग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे सूर्य नमस्कार और आसनों के अभ्यास के साथ। इस क्लास से सबसे अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली, अपने आसनों के अलाइनमेंट पर ध्यान रखें। दूसरा, सांसों पर ध्यान रखें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तीसरा, इस क्लास में आखिर तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम दोनों वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं। अगर ये आपके लिए आरामदायक है तो आप इसमें बैठ सकते हैं, नहीं तो आलती पालती मार के आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। यहाँ से हम अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, कंधों को पीछे की तरफ घुमाएंगे और अपने दोनों हथेलियों को चिन्ह मुद्रा में लेकर आ जाएंगे। यहाँ से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और हम ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे अपनी सांसों पर। अपनी सांसों की लंबाई को थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपका शरीर और मन विश्राम की स्थिति में आता जा रहा है। उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने शरीर और मन को पूरे तरीके से तैयार करेंगे आज की इस क्लास के लिए ओमकार का जप करके 3 बार। दोनों हथेलियों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में ले आएं अपनी छाती के सामने। लंबी गहरी सांस लेंगे। बहुत ही धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ना शुरू करें। एक अच्छी ऊर्जा लेकर आएं अपने दोनों हाथों में और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर फैलाएंगे। अब बहुत ही धीरे से अपनी आंखों को खोलना शुरू करें। मुस्कुराते हुए अपनी दोनों हथेलियों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। श्वेता आपकी मदद करेंगी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ और मैं आपको गाइड करता रहूँगा इंस्ट्रक्शंस के साथ। जहाँ पे भी आपको लगता है कि प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा हो रही है, आप वहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं और दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आसन जो हम वार्म अप के लिए अभी यूज़ करेंगे वो है चक्की चालन आसना। इसको देखते हैं सबसे पहले करना कैसे है, उसके बाद साथ में करेंगे। श्वेता आप सेंटर पे आ सकते हैं। चक्की चालन आसन के लिए हम दोनों पैरों को अपने मैट की दूरी के बराबर खोल लेंगे। ये एक थोड़ा सरल तरीका है इसको करने का। और इसको खोलने के बाद हम अपनी पीठ को पूरा सीधा करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे सबसे पहले और दोनों हथेलियों को अपने लेफ्ट लेग की तरफ, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइट की तरफ जाएंगे, दोबारा से पीछे की तरफ जाएंगे। जब आप पीछे जा रहे हैं तो हंच नहीं करेंगे, हम इसको पूरा सीधा रखेंगे अपनी पीठ को और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इसको हम सबसे पहले तो एक तरफ से करेंगे। आप बाएं पैर से दाएं पैर की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से करेंगे और दूसरी बार उसको उल्टा कर लेंगे हम।
दाएं से बाएं की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों तरफ से हम 5-5 बार करेंगे। पीठ को पूरा सीधा रखेंगे, दोनों पैरों को साथ में खोल लीजिए मैट के बराबर। घुटनों को आप थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इसको करने में। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हथेलियों को एक साथ इंटरलॉक करेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे, बैक को पूरा सीधा करेंगे, बाएं पैर की तरफ आगे बढ़िए, दाएं की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ आएंगे। पीछे जब जा रहे हैं तब सांस लेंगे, आगे जब जा रहे हैं तो सांस छोड़ेंगे। 2, चलते रहें, 3, 4, 5, आगे अच्छे से आएंगे और पीछे भी अच्छे से जाएंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे दाएं से बाएं की तरफ, और आखिरी बार 5। यहां से आप अपने दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए, रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत ही धीरे से सांस को बाहर निकाल दें। तो ये था चक्की चालन आसन। इससे हमारी बॉडी अच्छे से रेडी हो गई है आज की सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। पूरे के पूरे हम 3 राउंड्स करने वाले हैं। सबसे पहला राउंड शुरू करेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ लेकर आ जाएं, दोनों हथेलियां आपकी थाइस के बाजू में समस्थिति में हैं आप। अभी लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं। दोबारा से सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे पीठ के साथ। यहाँ पे अपने हिप्स को थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे और घुटनों को थोड़ा सा बेंड रखेंगे। सांस छोड़ते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे, दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़ के रखें, अपनी उंगलियों पर आने की कोशिश करें। अगर नहीं भी आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, ये पादहस्तासन है। यहाँ से हम लेकर जाएंगे अपना दायां पैर पीछे की तरफ, दायां घुटना नीचे रहेगा और दायां पंजा बाहर की तरफ। लंबी गहरी सांस लेनी है आपको यहाँ पर। छोड़ते हुए आप अपना बायां पैर दाएं पैर के साथ रख लेंगे। आपकी कलाई बिल्कुल कंधों के नीचे, पंजे एड़ी के नीचे, पेट थोड़ा अंदर खींच के रखें और अपने हिप्स को भी थोड़ा सा टाइट करके रखेंगे। ये संतुलन आसन की स्थिति है। लंबी सांस लेंगे, छोड़ते हुए दोनों घुटनों को नीचे रखेंगे, छाती दोनों हथेलियों के बीच में और आपकी थोड़ी मैट के ऊपर। हिप्स थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। यहाँ पे हम अष्टांग नमस्कार की स्थिति में हैं। यहाँ से पूरे पेट पर लेट जाएंगे और छाती और कंधों को पीछे की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे भुजंग आसन में। यहाँ से दोनों हथेलियों पे थोड़ा सा दबाव बनाएं और अपने आप को पीछे की तरफ लेके जाएं पर्वत आसन की स्थिति। यहाँ से हम अपने दाएं पैर को दोबारा से आगे की तरफ लेकर आएंगे अश्वसंचालन की स्थिति में। बाएं पैर को आगे की तरफ लेकर आएं, सांस छोड़ते हुए। दोनों घुटनों को थोड़ा सा बेंड रख सकते हैं, उंगलियों पर रह सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकेंगे, हिप्स आगे आएंगे, घुटने थोड़े से बेंड रहेंगे, हस्तोत्तान आसन। और यहाँ से प्रणाम आसन की स्थिति में आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। समस्थिति दोबारा से। ये हमारा पहला भाग था पहले राउंड का। दूसरा भाग पहले राउंड का शुरू करते हैं। अब दोबारा से हम आएंगे प्रणाम आसन में। हस्त उत्तान आसन में जाएंगे सांस लेते हुए। सांसें छोड़ते हुए आप जाएंगे पादहस्तासन की स्थिति में। यहाँ से आप लेंगे अपना बायां पैर पीछे की तरफ, लंबी गहरी सांस लेंगे अश्वसंचालन आसना में। यहाँ से आप लेकर जाएंगे अपना दायां पैर पीछे की तरफ संतुलन आसन में। एक बार और सांस लेंगे, छोड़ते हुए आप अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आ जाएंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस लेते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आइए। छोड़ते हुए पर्वत आसन की स्थिति में चलेंगे। अब हम अपना बायां पैर आगे की तरफ लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस लें अश्वसंचालन आसन में। छोड़ते हुए सांस को अपना दायां पैर आगे लेंगे पादहस्तासन में। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। छोड़ते हुए सांसों को आगे की तरफ प्रणाम आसन में। चलिए अब हम सेंटर पे आ जाते हैं मैट के। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से रखिए कि आपकी हथेलियां आगे देख रही हैं। यहाँ पे अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो आंखें बंद करें, नहीं तो आप आंखें खोल के भी रख सकते हैं। लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे यहाँ पर।
सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर और मन में है अभी, उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। महसूस करें आपकी हृदय की गति, आपकी सांसों की गति। अगर बहुत ज़्यादा तेज है तो उसको धीमा करने का प्रयास करें। और जैसे ही आपकी सांसों की गति और आपके हृदय की गति धीमी हो जाती है, आप बहुत ही धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं अगर आपने बंद करी थी, और यहाँ से दोनों पैरों को एक साथ ला सकते हैं। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में आसनों के साथ। सबसे पहला आसन जो हम आज अभ्यास करेंगे वो है काली आसन। सबसे पहले हम देखेंगे कि करना कैसे है और उसके बाद हम सभी साथ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काली आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे खोल के रखेंगे। ये आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, तो इसको आप देखें कितने फीट पर खोलने के बाद भी आपको संतुलन मिलता है। यहाँ से धीरे से आप अपने दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ खोलना चालू करेंगे। अभी जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना ज़्यादा एडवांस होता जाएगा ये, तो उतना ही खोलें जितने में आप आराम से बैलेंस कर पा रहे हैं। उसके बाद आपके दोनों हाथ कमर पे रहेंगे जिस तरीके से श्वेता ने रख रखे हैं अभी, और आप धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाएंगे अपने हिप्स को, थोड़ा सा अपने घुटनों को मोड़ते हुए। घुटनों को मोड़ने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि आपके बैक में और घुटनों में कोई भी दर्द नहीं है, तभी आप करेंगे। अगर है तो आप अपने आप को ऊपर की तरफ रखेंगे और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेकर आएंगे। तो यही है आसन। जब आप नीचे जाएंगे इसी को हम होल्ड करेंगे 5 सांसों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे खोल लीजिए, जो भी आपके लिए सबसे अच्छा है। अभी दोनों पैरों के पंजों को थोड़ा सा साइड में रख लेंगे और यहाँ से दोनों हथेलियाँ कमर के ऊपर और धीरे से नीचे की तरफ जाएंगे। हिप्स को थोड़ा सा टाइट रखिए, थाइस को अपनी थोड़ा सा टाइट रखें और पीठ को पूरा सीधा, गर्दन सीधी। 5 सांसों के लिए इसको होल्ड करेंगे। 1 2, सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। 3 4, आप भी मुस्कुराते रहें श्वेता की तरह। 5, और यहां से सांस लेते हुए हम खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ रख लेंगे। यहां से अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन भी एक ऐसा आसन है जिसको हम खड़े होकर ही करेंगे। इसे परिवृत्त त्रिकोण आसन कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसको करना कैसे है। परिवृत्त त्रिकोण आसन के लिए आप सबसे पहले अपना बायां पैर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी जो एड़ी है दाएं पैर की और बाएं पैर की जो एड़ी है वो एक लाइन में है। अगर ये मुश्किल है तो अपने दाएं पैर की एड़ी को अपने बाएं पैर का ये जो आर्च होता है इसके सीध में भी आप रख सकते हैं। तो देखिए क्या अभी आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद आप सामने की तरफ देखेंगे। यहाँ से आप अपना बायां हाथ अपने दाएं पैर के ऊपर लेकर आएंगे। कहीं पे भी रख सकते हैं, शिन के ऊपर, पैर के ऊपर, एंकल के ऊपर, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ से सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपका हाथ यहीं पर है, कमर के ऊपर। अगर ये अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो यहाँ से कंधे को थोड़ा और पीछे खींचेंगे और अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। आप या तो नीचे देखेंगे या फिर साइड में देखिएगा, जो भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है बैलेंस के हिसाब से। इस तरीके से हम इसको करेंगे। जब आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अगर लोअर बॉडी से भी आ रहे हैं आपको, तो घुटने को थोड़ा सा मोड़ के रखेंगे और वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं अब एक साथ। सबसे पहले आप इसी स्थिति में आ जाएं जो कि समस्थिति है। यहाँ से आप अपना बायां पैर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। एड़ी से एड़ी को मिला लें एक सीध में, या फिर एड़ी से आपके बैक फुट का जो आर्च है उसको मिला लें। यहाँ से अपने उल्टे हाथ को, बाएं हाथ को अपने दाएं पैर के ऊपर लेकर आएंगे। या तो आपका दायां हाथ कमर पे रहेगा या ऊपर, चुने क्या अच्छा लग रहा है आपको अभी। और सांसें लेते रहें 5 बार। 1 2 3 4
5। बहुत ही धीरे से सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ से अपना बाएं पैर आगे ले लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे। छोड़ते हुए हम अपना दायां पैर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। उसी अलाइनमेंट के साथ हम इस बार भी करेंगे एड़ी से एड़ी की सीध में। यहाँ से भी इस बार आपका दायां हाथ आपके बाएं पैर के ऊपर जाएगा और बायां हाथ या तो कमर पे या ऊपर। चलिए शुरू करते हैं 5 सांसों के लिए। 1, लंबी गहरी सांस लेंगे और उसको छोड़ देंगे। 2, 3, 4, 5। धीरे से आप ऊपर की तरफ आ जाएं सांस लेते हुए और आपका दायां पैर आगे की तरफ। लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार और एक बार और छोड़ देंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अभ्यास की तरफ। हमारा अगला अभ्यास आसन एक ऐसा आसन है जिसको हम पेट के ऊपर लेट कर करेंगे। इसे कहते हैं हम विपरीत शलभ आसन। इंग्लिश में सुपरमैन पोज भी कहा जाता है। अगर आपने सुपरमैन देखा होगा कभी, इसी तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप अपने पेट के ऊपर लेट जाएंगे। यहाँ पे लेटने के बाद आप अपने दोनों पैरों को पीछे से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से अपने हाथों को भी आगे की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा आप ऊपर उठाएंगे उतना ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो आप नीचे भी रख सकते हैं थोड़ा। अगर आपको किसी भी तरीके का चैलेंज महसूस हो रहा है आपकी नेक पर, गर्दन पे, तो चिन को, आपकी ठोड़ी को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे और नीचे की तरफ ही देखते रहें। इस तरीके से हम करेंगे सुपरमैन पोजीशन और विपरीत शलभ आसन। अगर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है करना तो आप एक काम करें, सिर्फ और सिर्फ अपना लोअर बॉडी, जो आपके पैर हैं, उसी को उठाएं और अपने दोनों हाथों को यहीं रहने दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथ में। तो सबसे पहले तो आपको लेटना होगा अपने पेट के ऊपर, तो वो कर लेते हैं। जैसे ही आप लेट जाएंगे अपने पेट के ऊपर, यहाँ से धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आपका पूरा बैलेंस आपके पेट के ऊपर है, तो पेट की मसल्स को थोड़ा सा टाइट रखें। और चलिए सांसें लेंगे हम 5 बार। 1, 2, 3, कोशिश करेंगे थोड़ा सा और ऊपर उठाने की। 4, 5। सांसें छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और अपने माथे को, फोरहेड को अपने दोनों हाथों पर और या फिर मैट के ऊपर रख लीजिए। ये आपको मदद करेगा अपनी गर्दन से किसी भी तरीके का टेंशन रिलीज करने में। वहीं पर रहेंगे, एक और सांस लेंगे लंबी गहरी और यहाँ से दोनों हथेलियों को अपने कंधों के नीचे लेकर आ जाएं। पीछे की तरफ जाएंगे, या तो वज्रासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं। वहाँ से अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ खोल लें। हम अपने अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि पश्चिम उत्तान आसन है और ये टाइप ए है। देखते हैं इसको करना कैसे है और उसके बाद साथ में करेंगे। इस आसन के लिए सबसे पहली स्थिति यही है, दंड आसन। इसी में बैठेंगे आप। उसके बाद अपने पंजों को पीछे की तरफ खींचेंगे अपनी तरफ। घुटने आपके थोड़े से ऊपर की तरफ उठे होंगे। यहाँ से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है हमें। अपने पेट को सबसे पहले लेकर आएंगे आगे, छाती को, और उसके बाद अपने दोनों हाथों की जो पहली उंगलियां हैं उससे आप कोशिश करेंगे जो आपके पैरों के अंगूठा है उसको पकड़ सकें। यहाँ से अपनी कोहनियों को बाहर की तरफ खोलेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका पेट और आगे की तरफ आ रहा है और आगे की तरफ ही देखते रहें अपने पैरों के अंगूठों को। कोशिश ना करें अभी अपने माथे को घुटनों पर लाने की, इससे आपके बैक के ऊपर एक हंच आ जाएगा, आपकी स्ट्रेचेस उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो आगे की तरफ ही देखते रहें अपने पैरों के अंगूठे को। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ पश्चिम उत्तान आसन। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपके दोनों पैर आगे की तरफ खुले हुए हैं, घुटने थोड़े से ऊपर उठे हुए, पंजे आपकी तरफ, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, आगे झुकेंगे बट इस तरीके से। सबसे पहले पेट, उसके बाद छाती और उसके बाद ठोड़ी। हम दोनों हाथों की जो पहली उंगलियां हैं उनसे हम पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे, कोहनियों को बाहर की तरफ करेंगे और आगे की तरफ देखते हुए थोड़ा और कोशिश करेंगे आगे जाने की।
ये तभी करें जब आपको किसी भी तरीके का पेन बैक में नहीं है। अगर बैक में पेन है तो अपने आप को थोड़ा पीछे करके ही रखेंगे। चलिए बने रहते हैं यहीं पर 5 सांसों के लिए। 1, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5 और यहां से धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लेंगे और नीचे रख देंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। यहाँ पे हम लेट जाएंगे अभी अगले आसन के लिए। सबसे पहले देखते हैं इसको करना कैसे है और उसके बाद आप भी लेट सकते हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी अर्ध हलासन और उसके बाद हम करेंगे मत्स्य आसन जो कि काउंटर पोजीशन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अर्ध हलासन को कैसे करते हैं। अर्ध हलासन के लिए आप दोनों पैरों को सबसे पहले तो 90 डिग्रीज पे उठाएंगे। 90 डिग्रीज पे उठाने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि हलासन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। इसे सुप्त दंडासन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। इसके बाद आप अपने हिप्स को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और अपने कमर के ऊपर और हिप्स के ऊपर दोनों हथेलियों का सपोर्ट ले लेंगे। उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि आपकी एड़ियाँ आपके हिप्स के बिल्कुल सीध में है। इसी को हम बोलते हैं अर्ध हलासन। आपके पैरों के पंजे थोड़े से पीछे की तरफ अपनी तरफ रहेंगे। इससे आपके बैक की जो मसल्स हैं, लेग्स की जो मसल्स हैं वो एंगेज्ड रहेंगी। तो इसको करने के बाद 5 सांसों के लिए घुटनों को थोड़ा सा बेंड करेंगे और पूरा लेट जाएंगे अपने बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मत्स्य आसन के लिए जो कि एक काउंटर पोजीशन है। दोनों पैर आपके एक साथ रहेंगे, पंजे अपनी तरफ रहेंगे, हथेलियां दोनों एकदम हिप्स के नीचे रहेंगी और अपने फोर आर्म्स के सपोर्ट के साथ आप आगे की तरफ उठेंगे, कंधों को पीछे की तरफ घुमाएंगे, कोशिश करेंगे छाती को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा करने की, अपने सर के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद ना इसमें किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन आपकी गर्दन में नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है हो रहा है, 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो आप इसको पूरा नेक के भार पे ले रहे हैं। श्वेता आप रिलैक्स कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ के इसको पूरा दबाएंगे और उसके बाद आगे आएंगे। नेक के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इसमें तो आप सुप्त दंडासन वैसे भी कर सकते हैं, लेग्स 90 डिग्रीज। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको आगे करेंगे और क्या आपको कंफर्टेबल है। अभी लेटने के बाद हम दोनों पैरों को एक साथ लेकर आ जाएंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्रीज पर ले आए। यहाँ से अपने हिप्स को और ऊपर उठाएंगे, अपने दोनों हाथों से अपनी लोअर बैक कमर को सपोर्ट देंगे और आपके जो एड़ियाँ हैं वो आपके हिप्स के एकदम सीध में रहने वाली हैं। इसको होल्ड करेंगे 5 सांसों के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। यहां से अपनी बैक को धीरे धीरे मैट के ऊपर रोल कर लीजिए। दोनों पैरों को पूरा सीधा कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस के लिए जाएंगे और जैसे ही आपको रिलैक्सेशन फील होता है दोनों पैर एक साथ ले आएं, पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, दोनों हथेलियां हिप्स के नीचे आ जाएंगी। हम जा रहे हैं मत्स्य आसन की तरफ। यहाँ से अपने फोर आर्म्स, अपने हाथों के दबाव से अपने कंधों को आगे की तरफ उठाने का प्रयास करें। वहाँ से कंधों को पीछे की तरफ घुमाएंगे, छाती को और ज़्यादा चौड़ा करेंगे और सर को मैट के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि गर्दन में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी इसको होल्ड करते हैं 5 सांसों के लिए। 1, 2, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। 3, 4, 5। दोबारा से हम आगे की तरफ लेकर आएंगे, अपने गर्दन को, कंधों को वहां से पीछे की तरफ लेट जाएं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसें छोड़ देंगे कंप्लीटली बाहर। यहां से अपने दोनों घुटनों को गले लगा लें, पवन मुक्तासना की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड टू साइड, आजू बाजू में मूव करेंगे।
राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इससे आपको मदद मिलेगी अपनी बैक को अच्छा मसाज देने में, किसी भी तरीके का टेंशन रिलीज करने में। करते रहेंगे। और अब हम दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा रख लेंगे। हम शवासन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके दोनों पैर कंधों की बराबरी में खोल के रखें। आपके पैरों के पंजों को नीचे की तरफ झुकने दें। दोनों हाथों को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखेंगे, कमर से दूर। लोअर बैक पूरे तरीके से रिलैक्स्ड रहेगी। कंधे आपके पूरे तरीके से रिलैक्स्ड रहेंगे। यहाँ पर हम लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे अपने पेट के ऊपर। हर बार जब आप सांसें ले रहे हैं तो आपका पेट बड़ा हो रहा है, फूल रहा है। हर बार आप सांसें छोड़ेंगे तो वो सिकुड़ेगा। महसूस करते रहें इस हलचल को अपने पेट में। अपने सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, हर एक जगह का अच्छे से अवलोकन करें मानसिक तौर पे। किसी भी शरीर के अंग में अगर आपको कोई भी टेंशन महसूस होती है, मानसिक तौर पे उसको जाने दें अपने शरीर से। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए उसको अपने शरीर से जाने दें। शरीर को और ज़्यादा शिथिल और विश्राम की स्थिति में लेकर आएं। हम 5 और सांसों के लिए आगे बढ़ेंगे, लंबी गहरी। और इस बार जब आप सांसें लेंगे तो 5 गिनती उल्टी गिनेंगे। शुरुआत करें 5 से, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, और इसी तरीके से 1 तक चले जाएं। और अब हम बहुत ही धीरे से अपनी शरीर और मन की सजगता में वापस आएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू कीजिए। अपने हथेलियों की उंगलियों को हिलाना शुरू करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ लेकर आ जाएं। घुटनों से मोड़ लें और एक करवट में जाके लेट जाएं। एक लंबी गहरी सांस के लिए बने रहें यहीं पर। और धीरे से हम अब वापस आ जाएंगे। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। दोनों हथेलियों को एक साथ प्रणाम मुद्रा में लेकर आ जाएं, प्रणाम आसना में। हम 1 बार ओमकार, 3 बार शांति का जप करेंगे। अपने शरीर और मन की विश्राम और शिथिलता की स्थिति को और गहराई में ले जाएंगे। लंबी गहरी सांस लें। शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ना शुरू करें। एक अच्छी ऊर्जा लेकर आएं अपनी दोनों हथेलियों में और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर फैला दें। मुस्कुराते हुए, अपनी आंखों को धीरे खोलते हुए अपनी दोनों हथेलियों को देखेंगे।
हमारी आज की इस हठ योग की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और हमें ज़रूर बताइएगा भी कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। हम आपसे अब अगली क्लास में मिलेंगे और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मैं और श्वेता आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्ते।